नमस्कार। शाम के 7 बज गए। वक्त हो चुका है देश प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। शुरुआत करते हैं आज आजम खान की जो मुश्किलें बढ़ाती हुई खबर है उससे। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को लोकसभा चुनाव 2019 के जो कैंपेन थी उसके दौरान हेट स्पीच करने के मामले में यह सजा सुनाई गई। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और भड़काऊ भाषण दिया था। इसी आरोप में उनके ऊपर केस चल रहा था, जिसमें अब अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। 1 हफ्ते का आजम खान को समय भी मिला है कि वो आज आगे जाकर इस पूरे मामले पर अपील कर सकें, हाईकोर्ट में जा सकें। ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 1 हफ्ते का समय है आजम खान के पास। उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि अभी मेरा भरोसा खत्म नहीं हुआ है। आजम खान पर लगातार कई सारे केसेस की गाज गिरी हुई है। सारे दस्तावेज, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट में जाने की बात आजम खान ने बाहर मीडिया से आके कही। उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान की अब जो सदस्यता है, यानी कि एमएलए जो है, आपको याद होगा 3 साल से ऊपर की सजा मिलने पर आपकी सदस्यता जा सकती है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता जा सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। उसके लिए उन्हें 1 हफ्ते में कम से कम जाकर सीधे अपील जरूर करनी होगी और यही परेशानी अब आजम खान की बढ़ती जा रही है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। भाई इस केस के खिलाफ आप मोबाइल तो नीचे कर लो, इतना ऊपर करो कैसे होगा काम। क्योंकि ये मैक्सिमम जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर बेल करो, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। नीचे कर ले। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। आजम खान विधायक हैं और जो विधायक सांसद होता है उस पर जो मुकदमा होता है वो एमपी एमएलए कोर्ट में चलता है। उस एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर के आजम खान को दोषी करार दिया है और उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। चूंकि नियम के मुताबिक 3 साल या 3 साल से कम की सज़ा मिलने पर कोर्ट से ही बेल मिल जाती है, तो आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ा। उन्होंने तुरंत कोर्ट से बेल ले ली और वो बाहर आ गए। लेकिन इससे बड़ा सवाल क्या है? इससे बड़ा सवाल और बड़ी चिंता ये है कि आजम खान की विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि नियम के मुताबिक अगर सज़ा 2 साल से ज़्यादा की मिली है एक विधायक सांसद को, तो तुरंत उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, यानी उसकी विधायकी सांसदी चली जाती है। तो आजम खान की विधायकी जा सकती है, उस पर एक तलवार लटक गई है। अगर आजम खान को अपनी विधायकी बचानी है तो उसके लिए उनके पास केवल एक लीगल रेमेडी है, यानी एक रास्ता है, वो है हाई कोर्ट से तुरंत उन्हें इस सज़ा पर स्टे लेना होगा, यानी अपना कन्विक्शन रद्द कराना होगा। तभी उनकी विधायकी बचेगी। और इसके लिए, इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आजम खान को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस 1 हफ्ते के अंदर आजम खान को हाई कोर्ट से इस सज़ा को रद्द कराना होगा, इस पर स्टे लेना होगा। नहीं तो नियम के मुताबिक आजम खान की विधायकी जाएगी और उसके बाद वो 3 साल ये जितनी उनकी सज़ा रहेगी और 6 साल और वो अयोग्य रहेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये पहला बड़ा नेता है जो कि किसी नफरत भरे बयान को देने के बाद दोषी करार हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो कपिल मिश्रा से लेकर प्रवेश वर्मा जो सांसद हैं, कपिल मिश्रा विधायकी का चुनाव लड़ रहा था, इन सब ने भी बहुत नफरती बयान दिए हैं। उनको लेकर के अभी सज़ा नहीं मिली है, लेकिन ये सज़ा जो मिली आजम खान को इन सबके लिए एक सीख ज़रूर बन सकेगी। सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भीड़ की। छठ पूजा आने वाली है और उससे पहले रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ दिखाई पड़ रही है। त्योहार के समय में अपने घर जाने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा यात्री दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इसका जिस तरीके से ट्रेनों में भीड़ दिखाई पड़ी वो बिल्कुल चिंताजनक है। रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का जरूर कोशिश की है कि वहां पर देकर उस भीड़ को संभाला जा सके। स्टेशन पर भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है कि सामान ट्रेन में, खिड़कियां जो हैं उससे लोग ट्रेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
जनरल बोगी में सफर करने वालों के लिए जो रास्ता है, जो पूरा मार्ग है, वो और भी मुश्किल है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेन छूट गई। मेरे सहयोगी परिमल की ये रिपोर्ट। छठ में घर परिवार के बीच पहुंचने की ये भीड़ है। तादाद ज्यादा तो बंदोबस्त भी चुस्त दुरुस्त। क्या सामान और क्या इंसान। भीड़ इतनी ज्यादा कि ट्रेन में दाखिल होने को लेकर गेट का नहीं, सामान से लेकर इंसान सहारा खिड़कियों का ले रहे हैं। कभी ऐसे चढ़े थे ट्रेन में? कभी नहीं चढ़े। कभी नहीं। खिड़की से कभी चढ़े थे? नहीं। भीड़ ज्यादा है इसलिए खिड़की से? हाँ, भीड़ ज्यादा है ना, इसलिए खिड़की से चढ़ना पड़ रहा है। ट्रेन में चढ़ते वक्त धक्का मुक्की न करें, आपकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। हालांकि त्योहारी सीजन में रेलवे ट्रेनों के अतिरिक्त 2614 ट्रिप चला रही है। 52 से 53,000 अतिरिक्त बोगियां लगाई गई हैं। करीब 36.5 लाख अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम इन ट्रिप्स के जरिए रेलवे ने किया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, जहां से बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा को जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। इसी ट्रेन में टिकट लिया था और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर ये स्थिति आपको नजर आएगी। गेट भी बंद कर दिया गया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि गेट को लॉक करना पड़ गया और कई लोगों की तकलीफें जो है बढ़ गई। यहाँ पे बाहर में कई लोग हैं। आपको इसी ट्रेन में चढ़ना था? हाँ, इसी नहीं, पत्नी आपकी बोगी में है? हाँ, बोगी में है। और आपको चढ़ने कोई नहीं दे रहा है। पूछूं मैं, जाने नहीं दे रहा। टिकट भी ले लिया हम। टिकट इसी ट्रेन की है? बिहार से प्रकार इसी ट्रेन का है। और इसमें चढ़ नहीं पाए? नहीं, भीड़ है तो बोल रहा। 2 ट्रेन मिस हुआ। 2 ट्रेन मिस की है? तक में आधा शाम ट्रेन मिस हो गया, उसमें चढ़ नहीं पाए? उसके बाद दिल्ली आए हैं। यहाँ भी चढ़ नहीं पाए। ये हाल जनरल बॉगी में सफर करने वाले आम मुसाफिरों का है। भीड़ की वजह से गेट बंद, जो चढ़ गए किसी तरह से खड़े खड़े बिहार तक सफर करेंगे क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं। रिजर्वेशन के लिए गए भी थे कि नहीं? बिहार से नहीं मिला। नहीं मिला। तो रिजर्वेशन के लिए कोशिश किए थे कि उसके लिए रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश कर रखा था, सीट नहीं मिला। 1 महीने पहले से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिला। तो किसी तरीके से जाना है तो अब छठ पूजा मनाना है तो मैं जाना पड़ेगा। इंतजाम का दावा तो रेलवे कर रही है, पर अगर काफी होते तो तस्वीरें कुछ और होती। छठी मैया के नाम पर यात्रियों को सारी मुश्किलें मंजूर है, पर घर जाना जरूर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में नगर निगम चुनाव अभी घोषित होने बाकी हैं। डेट अभी आई नहीं है। उससे पहले दिल्ली में चुनावों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चुनाव में आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे दौरे के दौरान बीजेपी ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं केजरीवाल ने यह कहते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की कि 15 साल में ये कूड़े के ढेर सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और केजरीवाल के दौरे का विरोध करने लगे। तो वहीं मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का विरोध करने लगे। झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, 2 साल से माननीय सांसद जी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं बिना किसी विज्ञापन के, और उन्होंने इस कूड़े के ढेर को 40 फुट नीचे कर दिया है। बिल्कुल हम आमने सामने हैं, हम इनको भगा के ही दम लेंगे। 17 साल एमसीडी में बीजेपी, और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने। कूड़े के पहाड़ हटाना है, चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। दिल्ली नगर निगम के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचना ये स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी ये नगर निगम चुनाव
कूड़े के मुद्दे पर ही लड़ेगी। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया। अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफिल साइट या कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला। गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई तो कुतुब मीनार, ताजमहल और इंडिया गेट को टक्कर देती है। तीनों लैंडफिल साइट में कुल 200 लाख टन कचरा जमा है, जो दिल्ली की आबोहवा खराब कर रहा है। बीजेपी का कहना है ये कोई खास मुद्दा नहीं है। कौन ऐसा शहर होता है जहां लैंडफिल साइट नहीं होती है सौरभ जी? हर शहर में जहां आदमी रहेगा वहां तो कूड़ा निकलेगा। आप लैंडफिल साइट दिखा करके जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या किसी दिन सांसदों के साथ बैठ करके चिंता व्यक्त किए? कुल मिलाकर एमसीडी चुनाव घोषित होने से पहले ही दिल्ली की 2 मुख्य पार्टियों के बीच सड़क की सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है, जबकि दिल्ली सरकार के अंदर पिछले लगभग 8 सालों से आम आदमी पार्टी का शासन चल रहा है। ये बहुत जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के शासनकाल की कमियां गिनवाएगी और बीजेपी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के शासनकाल की कमियां इन चुनावों में गिनवाएगी। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो एमसीडी के स्तर पर किसको कामयाब मानती है और किसको नाकामयाब। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब अगर बीजेपी, अरविंद केजरीवाल अगर कूड़े पर उन पे हमला करेंगे तो बीजेपी यमुना के जो गंदगी है उसको लेकर भी हमलावर जवाब में हो गई। दिल्ली की यमुना इस समय बहुत प्रदूषित है, उसका जो स्तर है वो अचानक बढ़ गया है। नदी में सफेद झाग साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हर साल छठ पूजा के आसपास झाग भरी यमुना की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी है और वो शर्मसार करने वाली हैं। इस साल भी ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिला। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली की प्यास बुझाने वाली, मां कहकर पूजे जाने वाली यमुना की ये तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के पानी में सफेद झाग की मोटी परत दूर से ही नजर आ रही थी। पानी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने से झाग बनता है। पहले समझते हैं कि दिल्ली में हर साल यमुना में ये सफेद झाग क्यों बनने लगते हैं। कार्बनिक अणुओं के सड़ने से ऐसा होता है। घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज से भी ये समस्या पैदा होती है। कालिंदी कुंज पहुंचते पहुंचते यमुना दिल्ली के सीवेज से पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। ओखला डैम से जैसे ही ऊंचाई से पानी छोड़ा जाता है वैसे ही झाग बनने लगते हैं। छठ पूजा से पहले यमुना के पानी में जहरीला झाग देखते ही बीजेपी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया। सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा यमुना में बोट पर बैठकर झागों का मुआयना करते नजर आए। मेरा मन रो रहा है आज। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था। इस साल आया, शायद दावे थे कि सब ठीक हो गया है, उसके बाद भी ये झाग दिखे और झाग तो झाग है। ये झाग एनडीटीवी के कैमरे में न आ जाए, इसके लिए 50,000 लीटर केमिकल यहाँ पे ला करके इस झाग को छुपाने के, उसको डालने से झाग खत्म हो जाता है। वो यमुना जी में जहर डाल रहे हैं। आप कहते ना कि 5 साल में, 2013 में कहे 5 साल में डुबकी लगाएंगे, 18 में कहे 2 साल बाद, 20 साल, हम उसके भी 2 साल बाद खड़े हैं। शाम होते होते आम आदमी पार्टी का जवाब भी आ गया। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने 5 साल दिए हैं यमुना साफ करने के लिए, तो 2025 में यमुना सफाई के ऊपर बातचीत करेंगे। हमने कितना किया कितना नहीं किया वो हिसाब हम दिल्ली की जनता को दे देंगे। अभी तो आप अपना हिसाब दो। 15 साल हो गए एमसीडी के, 3 कूड़े के पहाड़ आपने खड़ा कर दिया, 16 कूड़े के और पहाड़ खड़ा कर रहे हो। आपने हर चौराहे, हर मोहल्ले में आपने कूड़े का वो अंबार लगा रखा है। आप इस पे जवाब दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान किया था।
कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाए जाएंगे, उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को रोककर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली के हर घर को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा, पूरी दिल्ली के नालों को निरंतर साफ किया जाएगा और दिल्ली के मौजूदा 19 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया था कि 2025 तक वो दिल्ली में यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। कहते हैं माँ यमुना पतित पावनी है, इस पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ डुबकी लगाइए, पाप धुले ना धुलें, बीमारी कोई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है, कई तमाम प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं उनके, लेकिन लोग मानेंगे तब कि यमुना साफ हो गई जब ये हर साल दिखने वाला झाग ना दिखाई दे। सहयोगी करण पात्रा के साथ कालिंदी कुंज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, और ब्रेक के बाद आपको सीधे भोपाल लिए चलेंगे, जहां पर अग्निवीरों की भर्ती की शुरुआत हुई। कितने सारे लोग वहां पहुंचे, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती अभियान चल रहा है। वहां पर 7 नवंबर तक आज से शुरू हुआ अभियान चलेगा और इसमें भर्ती के लिए इस पूरे अभियान में 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितनी नौकरियां निकली हैं और कितने सारे लोगों को इन नौकरियों की दरकार है। अनुराग वारी की ये रिपोर्ट। बुधवार देर रात भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में बस्ता उठाए फौज में जाने की चाहत रखने वाले युवा पहुंच रहे थे। कुछ मैदान में खाना खा रहे थे, कुछ टहल रहे थे, कुछ को टेंट के अंदर सोने की जगह मिली तो कुछ बाहर ही लेट गए। ज्यादातर उम्मीदवारों को इस बात से फिक्र नहीं थी कि वो 4 साल तक अग्निवीर रहेंगे, लेकिन कुछ की राय जुदा भी थी। खुश हैं जिस तरह से यहाँ पर इंतजामात हैं और जिस तरह से 4 साल के लिए पहले भर्ती होगी और 10% छात्रों को ही आगे जाने का मौका मिलेगा उम्मीदवारों को। नहीं सर, इस चीज़ से तो खुश हैं सर, पर 4 साल की वैकेंसी के लिए ये खुश नहीं है सर। ये सारा प्राइवेट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए सर, युवाओं पर गलत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का सर। आगे चल के सर क्या करेंगे 4 साल बाद 10 लाख रुपए, इसका क्या करेंगे? इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये स्वार्थ की दुनिया है सर। हाँ सर, थोड़ा तो लगता है, पर सरकार जो भी है मतलब बच्चों के लिए बहुत गलत कर रही है। एक हिसाब से बात माने तो 4 साल है, अब 4 साल में क्या करेगा बंदा? युवाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया, कुछ कह रहे हैं कि खुश हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है 4 साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल हो या 4 दिन हो, मुझे तो सिर्फ देश के लिए सेवा करना है। अच्छा, मैं इससे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे फौज में जाना है, मुझे देश सेवा करना है। रात 12:30 बजे 9 जिलों के लगभग 3,000 उम्मीदवार प्री मार्शलिंग एरिया में इकट्ठे हुए, फिर उन्हें बैच में बांटा गया। सुबह 5 बजे उनकी रेस हुई। एक बैच में लगभग 200 युवक दौड़े। और ये भोपाल का लाल परेड ग्राउंड है, जिसमें से जो अगले 9 दिन तक जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आज पहले दिन 3,000 उम्मीदवार आए थे और अब यहाँ पर हर दिन लगभग 5,000 उम्मीदवारों के और लगभग 44,000 उम्मीदवारों के आने की उम्मीद है। जगह जगह पर यहाँ पर आप पोस्टर देखेंगे, जो दस्तावेज चाहिए। पहले दिन की प्रक्रिया खत्म होने तक दूसरे दिन के लिए भी उम्मीदवार जुटने लगे। कुछ थोड़ा सुस्ता रहे थे ताकि भर्ती में चुस्त रहें। बस अभी 12वीं पास हुआ और भर्ती आ गई और गई। तो मूछे भी आपने बिल्कुल सेना टाइप रखी है? अरे तो अपन फैन भगत सिंह का है तो रखेंगे भी है। अच्छा, आपका नाम? मनोज रेवरी। मनोज, आप भी राजगढ़ से? मनोज, यस। तो आप लोग आ गए ताकि थोड़ा आराम कर लें और पहले ही रिलैक्स हो जाए। तो जो दौड़ वोड़ है, कितने किलोमीटर की दौड़नी है, कितने मिनट में? 1600 मीटर की है। 1600 मीटर की है, तो टाइम आप निकाल ले रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोग ये सारा फिजिकल वगैरह निकाल लेंगे? बिल्कुल पास होऊंगा, कंफर्म, डंके की चोट पे। अच्छा, हाँ। आपकी मूछें भी देख के लग रही है सारा ही तैयारी करके। जी सर। तो खाने वाने की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना? तो आप सबको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 4 साल की नौकरी आएगी? 4 साल की हो या 2 साल की, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देश सेवा करनी है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें 4 साल में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि जब आगे की प्रक्रिया और होगी 4 साल के बाद, तब भी वो उसे निकाल लेंगे और सेना में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया। चलिए आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।